जी। तो भगवान को लेकर लोगों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है। कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है। तो अब हाँ, भगवान एक होता है या बहुत सारे होते हैं, पहले इस बात का जवाब दो। कौन बताएगा, भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? हाँ सुप्रिया बहन बोलो। अनम्यूट कर दो। भगवान एक ही है। एक ही होते हैं ना? जी। लेकिन उसको अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ठीक है। अब भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम प्रूफ करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। ठीक है। अब जैसे हम मैथ्स में थ्योरम किया करते थे, हमें a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते थे। लेट्स से a इज नॉट इक्वल टू b, है ना? फिर हम कंक्लूजन पे आते थे, यस a इज इक्वल टू b, थ्योरम करने के बाद। तो ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। क्योंकि जब तक किसी चीज का हमें लॉजिक नहीं मिलता, तो हम उस चीज को क्यों माने? ऐसा नहीं किसी ने हमने कह दिया और आप हमारी बात मान लो, क्यों माने? है ना? हमें उसका लॉजिक चाहिए। अब जब मैं छोटी थी ना, मुझे भी हर चीज का लॉजिक चाहिए होता था। जैसे पूजा पाठ में करते हैं, लोग कहते हैं कि थर्सडे को नहाते, वो मतलब साबुन यूज नहीं करते, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना। मैं कहती क्यों नहीं करना? लॉजिक क्या है? जब तक मुझे लॉजिक नहीं पता चलेगा, मैं नहीं मानूंगी इस बात को। है ना? तो लॉजिकली हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो अब आप नोट करेंगे भगवान के बारे में मान्यताएं। भगवान के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं वो हम लिखेंगे। नंबर वन, सब देवी देवता भगवान हैं। लिखिए। नंबर टू, प्रकृति ही भगवान है। नंबर थ्री, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। नंबर थ्री, भगवान कण कण में वास करता है, मतलब सर्वव्यापी है। नंबर फोर, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। एंड नंबर फाइव, भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। यही बिलीफ सिस्टम है भगवान को लेके, या इसके अलावा भी किसी का कोई है? अगर हो तो बता दो। यही है भगवान को लेकर, मतलब अलग अलग बिलीफ्स हैं। फिर अब इतने सारे बिलीफ सिस्टम है, तो हम पहचानेंगे कैसे भगवान को? अब जैसे हमें किसी के बारे में कोई बताता है कि उसकी शक्ल ऐसी है, हाइट इतनी है, रंग रूप ऐसा है, तो हम उसको पहचान पाते हैं। तो ऐसे भगवान को हम कैसे पहचानेंगे? तो भगवान के बारे में कुछ पता होगा, उसकी कुछ विशेषताएं पता होंगी, तभी तो हम पहचान पाएंगे ना। तो लिखिए भगवान की विशेषताएं। नंबर वन, सर्वधर्म मान्य। भगवान वो होगा जिसको सब धर्मों ने माना होगा। ऐसा नहीं हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, जैनियों का अलग। सबका मालिक एक है ना। तो भगवान वो होगा जिसको सब धर्मों ने माना होगा। नंबर टू लिखो, वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वशक्तिवान है, सबसे ऊंची शक्ति है। नंबर थ्री, वो हर चीज का ज्ञाता है, उसके पास हर चीज की नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेजफुल। नंबर फोर, वो जन्म मरण से न्यारा है। उसका ना तो जन्म होगा, ना ही उसकी मृत्यु होगी। क्योंकि अगर वो भी जन्म ले, उसकी भी मृत्यु हो, तो वो तो हमारे जैसा हो गया। उसको भगवान कौन कहेगा? ना। तो वो जन्म मरण से न्यारा है।
अब ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर होंगी वही भगवान हो सकता है ना। जैसे अलग अलग बिलीफ सिस्टम कैसे बने, अब देखो इस पे ना एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार ना 5 सूरदास थे, उनको कहा कि आप ना जंगल जाओ और हाथी देख कर आओ। अब हाथी कैसे देखेंगे, उनको तो दिखाई देता नहीं, नेत्रहीन थे, तो छूकर ही देखेंगे। तो एक ने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने हाथी के पैर पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने उसके पेट पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। अब एक ने उसके कान पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो पंखे जैसा है। अब इन सारी बातों को हम मिला दें तो क्या हाथी बन जाएगा? बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ऐसे ही भगवान के बारे में लोगों ने अलग अलग बातें कह दी। अब उन सब की बातों को हम मिला दें तो क्या हमें भगवान का परिचय मिल जाएगा? हाँ या ना? नहीं मिलेगा। तभी आज तक ठोकरें खाई, धक्के खाए, जिसने बताया जहां भगवान है वहीं पे चल दिए, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं, है ना। तो इसलिए परमात्मा आकर अपना खुद परिचय देते हैं। अब जैसे मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगूं तो आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है? बताइए। हम खुद, है ना। हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स जितना हमारे बारे में जानते हैं वो उतना ही बता पाएंगे, लेकिन अपनी एग्जैक्ट नॉलेज हम खुद दे सकते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी अपना परिचय खुद आकर देते हैं। तो हम चेक कर रहे थे कि आखिर भगवान है कौन। तो हमने उसकी मान्यताएं भी लिखी और विशेषताएं भी लिखी। ठीक है, तो पहली मान्यता हमने क्या ली कि सब देवी देवता भगवान है। ठीक है, अब उसमें कोई माता रानी को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई आ, मतलब किसी को मान रहा है। तो क्या ये सब देवी देवता भगवान हो सकते हैं? बताइए। हम्म। हाँ या ना? क्या सब देवी देवता भगवान हो सकते हैं? क्या इनको सब धर्मों ने माना है भगवान? नहीं माना। सिर्फ हिंदूज में ही मानते हैं, और हिंदूज में भी सबके अलग अलग भगवान है ना। और एक घर में ही 4 भगवान होते हैं। एक घर के 4 लोग हैं, 4 अलग अलग की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये देवी देवता सबसे ऊंची शक्ति हैं? जैसे बताया उसकी विशेषताएं क्या होंगी। भगवान वो होगा जिसको सब धर्मों ने माना होगा। भगवान वो होगा जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। अब बताओ क्या ये सबसे ऊंची शक्ति है? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो। बच्चे बड़े होते हैं कि पेरेंट्स? कौन बताएगा? हाँ अर्चना बहन बोलो। पेरेंट्स। पेरेंट्स बड़े होते हैं। तो उनसे बड़े तो उनके माता पिता हो गए, क्योंकि सब देवी देवताओं का जन्म दिखाया ना। तो उनसे ऊंचे तो उनके माँ बाप हो गए। तो ये सबसे ऊंची शक्ति कैसे हुए? हम्म। फिर क्या ये हमें हर चीज का ज्ञान देते हैं? आप मंदिर में मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ, क्या आपको कोई नॉलेज मिलती है? और ये जो आपको ज्ञान मिल रहा है, क्या ये किसी वेद शास्त्र पुराण कहीं पे लिखा गया है? और क्या ये मेरा ज्ञान है? मेरा भी नहीं है, मुझे देने वाला कौन है ना। और उसको आपसे बात करनी है तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना। तो हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके दे तो वही रहा है आपको ये ज्ञान, है ना। तो भगवान तो हर चीज का ज्ञाता है। तो देवी देवताओं से तो हमें कोई ज्ञान मिलता नहीं। हम्म। और क्या ये देवी देवताओं का जन्म दिखाया है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो उसके आगे क्रॉस लगा दो जहां लिखा है सब देवी देवता भगवान है। हम्म। ठीक है, और इसको हम एक पिक्चर से और क्लियर करेंगे। मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ।
चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाकी ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कि प्रकृति ही भगवान है, तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या प्रकृति को भगवान सब धर्मों ने माना है? हम्म? क्या प्रकृति को भगवान सब धर्मों ने माना है? हाँ या ना? माना है? कौन कहता है माना है? प्रकृति में हम जैसे सूर्य की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, नक्षत्रों की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, क्या इनको भगवान सब धर्मों ने माना है? नहीं माना। क्या ये सबसे ऊंची शक्ति है? हाँ या ना? प्रकृति सबसे ऊंची शक्ति है? बताइए। है? अच्छा, प्रकृति को बनाने वाला कौन? उससे ऊंची कोई और शक्ति होगी? हम्म? क्या ये हमें हर चीज का ज्ञान देती है? दे ही नहीं सकती। ये जन्म मरण की मोबाइल बात ही चलानी। नहीं आती प्रकृति में, है ना? तो ये नहीं हो सकती, क्रॉस लगा दो जहां लिखा है प्रकृति ही भगवान है। फिर तीसरा हमने बिलीव सिस्टम लिया कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में वास करता है, हम सबके अंदर भगवान है। अच्छा, अब कौन कौन ये बात मानता है कि मेरे अंदर भगवान है? मैं मानती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन मानता है? अच्छा, बाकी? बाकी नहीं मानते? भगवान नहीं है आपके अंदर? अच्छा, दो हो गए वोट। और कोई? तीन, धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। चार। अच्छा, ठीक है, एक दूसरे को देख के उठा रहे हैं ना। अच्छा, हाँ आपके अंदर भी है। अच्छा, ठीक, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन भी बैठे हैं, तो उनसे पूछ रही थी। अच्छा, तो अगर हमारे अंदर भगवान है, तो आप लोग मुझे एक बात का जवाब देना। आप लोग मंदिर जाते हैं? घर में मंदिर बना रखा है? अच्छा, तो आपके अंदर तो भगवान है, फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? सुबह उठो, नहाओ धो, अपने आगे धूप बत्ती करो, अपनी आरती उतार लो, या एक दूसरे की उतार लो। भगवान है ना सबके अंदर, आमने सामने जो भी हैं घर में, सबकी आरती उतार लो। सभी तो भगवान है। हम्म? क्यों जाते हो मंदिर, क्या जरूरत है? हम्म? और अगर हमारे अंदर भगवान है, तो आज एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का रेप कर रहा है, तो क्या भगवान भगवान के साथ ऐसा कर रहा है? जो कर रहा है उसमें भी भगवान, जिसके साथ हो रहा है वो भी भगवान, तो भगवान भगवान के साथ ऐसा करेगा? सोचने की बात है। हम्म? अब आप देखो, हम ना लोहे को आग में गर्म करें तो वो अंगारा बन जाता है, आग का गुण उसमें आ जाता है। और भगवान जो है वो गुणों का सागर है ना? भगवान में सारे गुण हैं, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है ना? सारे गुण हैं उसके अंदर। मैं उसकी फोटो शेयर करती हूँ। देखो, इसमें ना भगवान के 32 गुण लिखे हैं, भगवान के गुणों की महिमा गाई गई है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख करता दुख हरता, जीवन नैया को पार लगाने वाला, जन्म मरण से न्यारा, पतित पावन है ना? इतने सारे गुणों का सागर है, और हमारे अंदर बैठा है। और आज उसका एक गुण भी हमारे अंदर नहीं है, तो क्या कर रहा है हमारे अंदर बैठा? जब आग में लोहे जैसी चीज भी उसका गुण ले लेती है, ठोस लोहे जैसी कठोर चीज, और वो हमारे अंदर बैठा है और उसका एक गुण भी नहीं है, क्या रोल है उसका हमारे अंदर बैठ के? हम्म? ठीक है। और अगर वो हमारे अंदर है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने, कभी कहा अंदर वाला जाने या बीच वाला जाने, कहते हैं ऐसे? नहीं कहते हैं।
आज की डेट में भी अगर आपके घर बड़े बुजुर्ग हों, संध्या के टाइम पे जब आप लोग लाइट ऑन करते हैं, वो लोग हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, है ना, ज्योति के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो अगर वो हमारे अंदर है तो किसको नमन कर रहे हैं? और गीता में भी लिखा है, जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। अगर वो ऑलरेडी हमारे अंदर बैठा है तो उसको आना कहाँ से पड़ता है? सोचने की बात है। और हमने उसको कूड़े में, कचरे में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में डाल दिया। तो ये तो भगवान की गलानी नहीं कर दी? हम्म। देखो, जब ये बात कही गई थी ना कि भगवान हर जगह है, तो क्या हुआ था कि जब इस धरती पे भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ने लगा, तो कहा कि भगवान हर जगह है, हमें देख रहा है, ताकि हम पाप कर्म करने से बचें। लेकिन आज वो पाप कर्म तो कम हो नहीं रहे, और हम इसको एक बिलीव सिस्टम मान के बैठ गए हैं कि वो हर जगह है। अगर वो हर जगह है, हमें देख रहा है, तो वो पाप कम होने चाहिए ना। पाप तो कम हो नहीं रहे, वो तो और ही बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा, जब ये बात कही गई थी, तो किसी ने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, अपना प्यार दिखाने के लिए कहा। देखो, जैसे हमारा किसी से प्यार होता है, ये जिसका भी जी, जब हमारा किसी से प्यार होता है तो हमें हर जगह वही नजर आता है। तो किसी ने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा कि भगवान हर जगह है, हर जगह तू ही तू नजर आता है। जैसे मीरा का भक्ति में देखा कि उसका भगवान से इतना प्यार था कि उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था। नारद का मिसाल देखा, है ना। तो ये उन्होंने अपनी भावना, अपना प्यार व्यक्त करने के लिए कहा कि मुझे हर जगह भगवान नजर आता है। ठीक है, बाकी वो हर जगह नहीं है, हमने उसको एक बिलीव बना लिया कि वो कण कण में वास करता है, सर्वव्यापी है। ठीक है, तो इस पे भी रॉन्ग क्रॉस लगा सकते हैं। नेक्स्ट बिलीव सिस्टम हमारा है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो है नहीं, है ना। बट ऐसा भी नहीं है। क्या आप हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप हवा को महसूस कर सकते हो। सूर्य के आगे खड़े हो जाओ, उसकी गर्मी को फील कर सकते हो। सागर के आगे खड़े हो जाओ, उसकी ठंडक को फील कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। तो ऐसे ही भगवान को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके साथ का हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस पे ना एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। एक बार एक मास्टर जी थे, ठीक है। अब वो ना ये बात मानते नहीं थे कि भगवान है। उनको ये बात पढ़ानी थी बच्चों को। अब क्लास में बच्चों से पूछते हैं, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? तो बच्चे कहते हैं दिख रहा है। चौक, डस्टर, बेंच, डेस्क, बुक्स, चार्ट, जो भी क्लासरूम में चीजें होती हैं सब पूछते हैं, ये सब दिख रहा है? बच्चे कहते हैं दिख रहा है। तो कहते हैं अच्छा, भगवान दिखाई देते हैं? तो बच्चे कहते हैं नहीं, भगवान तो नहीं दिखाई देते। तो कहते हैं इसका मतलब भगवान नहीं है। अब एक बच्चा होता है जिसका भगवान में स्ट्रांग बिलीव होता है, कहता है मास्टर जी, जो आपने पूछा ना, मैं वो दोबारा पूछना चाहता हूँ बच्चों से। तो मास्टर जी कहते हैं हाँ पूछो। तो फिर वही दोबारा पूछता है सारे बच्चों से, चौक दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पेन, बॉक्स, बेंच, डेस्क, चेयर, टेबल, सब बच्चे कहते हैं दिख रहा है। तो कहते हैं अच्छा, मास्टर जी दिखाई दे रहे हैं? बच्चे कहते हैं हाँ, मास्टर जी तो दिखाई दे रहे हैं। तो कहता है मास्टर जी की बुद्धि दिखाई दे रही है? तो बच्चे कहते हैं नहीं, बुद्धि तो नहीं दिखाई दे रही। तो कहता है इसका मतलब मास्टर जी के अंदर बुद्धि नहीं है, है ना। उस दिन से वो भी मानने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, जो चीज दिखाई नहीं देती वो है नहीं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिलीव भी रॉन्ग हो जाता है। तो एक ही बिलीव सिस्टम हमारा बचता है कि वो निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बात सब धर्मों ने मानी है कि वो निराकार है? नहीं मानी। अच्छा, तो अभी हम चेक कर लेते हैं।
देखो इस पिक्चर में, देखो, आप अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ तो वहां पर बर्फ, मैं बड़ा कर देती हूँ, वहां पर बर्फ का एक शिवलिंग रखा होता है, उसकी पूजा होती है। ठीक है, अमरनाथ का दिखाया। अब आप कहेंगे जी शिवलिंग निराकार कैसे है, ज्योति कैसे है, प्रकाश कैसे है ना। अब आप देखो, जैसे कैंडल है, मोमबत्ती है, उसकी फ्लेम होती है, उसको अगर हम जूम करते जाएं, बड़ा आकार देते जाएं, तो वो शिवलिंग का आकार ले लेता है। तो पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है, बाकी है वो निराकार। क्योंकि अगर हम मंदिर में एक बिंदु लगा दें, डॉट लगा दें, तो भक्त कहेंगे जी कहाँ है भगवान, किसकी पूजा करनी है, दिखेगा ही नहीं भगवान, किस पे जल चढ़ाएं। तो भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए बड़ा आकार बना दिया, बाकी है वो निराकार। अब देखो नीचे, विश्वनाथ द्वारे चले जाओ तो वहां पर भी एक शिव की ही पूजा होती है ना। ये विश्वनाथ साउथ में। सोमनाथ चले जाओ तो वहां भी राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले शिव की ही पूजा की, जिसको मोहम्मद गजनबी 16 टाइम्स लूट के लेके गया, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वहां पर भी शिव की पूजा हुई। पशुपतिनाथ नेपाल में है, वहां पर भी एक शिव की पूजा होती है। मुसलमान लोग, है ना, ये दिखाया है, वो जब हज पे जाते हैं तो वो एक मतलब पत्थर होता है वहां पर काले रंग का, जिसको वो बोलते हैं संगे असवर। तो उसको माथे से लगाते हैं, चूमते हैं और कहते हैं हे परवरदिगार मेरा हज कबूल हो, है ना। तो वो जो पत्थर है ना, वो कहते हैं काबा का पत्थर है, नेक पत्थर है, ऊपर से गिरा था। तो वो जो पत्थर है वो भी शिवलिंग के आकार का है। और वो लोग कहते हैं नूरे इलाही, मतलब अल्लाह, भगवान एक नूर है, ज्योति है, प्रकाश है। तो उन्होंने भी ज्योति को माना है। हाँ। अब जापान चले जाओ तो वहां पर ना ऐसा एक स्टैंड रखा होता है, उस पर एक रेड कलर का स्टोन रखा होता है, वो भी शिवलिंग के आकार का है, जिसको बोलते हैं चिनकुन सेकी, है ना। तो उन्होंने भी एक शिव को ही माना है। गुरु नानक देव जी ने कहा इक्को ओंकार, सत श्री अकाल, भगवान एक है, वो सत्य है, श्री मतलब श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है, जन्म मरण से न्यारा है। और गुरबानी में तो बहुत अच्छी महिमा गई गई है भगवान की। इक्को ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, निर्वो, निर्वैर। कितनी अच्छी महिमा गाई गई है। अकाल मूरत, जिसको काल कभी खाता नहीं, है ना। जिस निर्भो, जिसको किसी का डर नहीं, निर्वैर, जिसका किससे वैर भाव नहीं, अजूनी सैभंग, जो किसी योनि में नहीं आता, मतलब जन्म मरण में नहीं आता। हाँ। और जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हम्म। उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। और कभी गुरुद्वारे जाएं तो वहां पर भी ना एक अखंड ज्योत जल रही होती है, उस ज्योति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं। कभी भी गुरु नानक देव जी को वो भगवान नहीं मानते, भले वहां गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, उसको वो पक्का जल रहे होते हैं। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाक्य लिखे गए हैं, जो अभी आपको बताया गुरबानी में क्या लिखा है, तो वो उसको मान दे रहे हैं। ठीक है। और चर्च चले जाएं तो वहां पर भी कैंडल जलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं वो लोग, क्राइस्ट को भगवान नहीं मानते। ठीक है। और यहाँ दिखाया रामेश्वरम में राम जी भी किसकी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। दिखाया हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव की पूजा की। तो सबसे ऊंचे कौन हो गए, शिव। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक निराकार ही है जिसको सब धर्मों ने माना है, एक निराकार ही है जो सबसे ऊंची शक्ति है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। एक निराकार ही है जो जन्म मरण से न्यारा है। एक निराकार ही है जो हर चीज का ज्ञाता है, हमें हर चीज की नॉलेज देता है। हैंस प्रूफ्ड। तो जहां लिखा है भगवान निराकार है, वहां टिक लगा दो।
ठीक है, बाकी सब गलत हो गए, निराकार है, ये प्रूफ हुआ। अब लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड, भगवान का परिचय, कौन है भगवान। ठीक है, आज हमें कल हमें अपनी पहचान मिली, मैं कौन। आज हमें अपने पिता की पहचान मिली कि मेरा पिता कौन है। ठीक है, तो नाम लिखो, नाम, नेम इज इक्वल टू शिव, उसका नाम है शिव, और वो सदा शिव है। मतलब हमारा तो शरीर के साथ नाम बदल जाता है, आज हम इस शरीर में है तो हमारा ये नाम है, कल हम दूसरे शरीर में होंगे तो नाम बदल जाएगा, लेकिन वो तो शरीर में आता नहीं, तो वो सदा शिव है। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, मीनिंगफुल नेम है, सबका कल्याण करने वाला। रूप है उनका ज्योति बिंदु, वो रूप में तो बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है, जैसे आपको दिखाए थे गुण, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, है ना। तो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। और रहने का स्थान है परम धाम, जैसे बताया, जो हमारा घर वही हमारे पिता का घर। हाँ, तो वो हम सब आत्माओं का और परमात्मा के भी रहने का स्थान है। और वो करते क्या हैं, ये हम कल जानेंगे। भगवान का क्या रोल है, क्या कर्तव्य है, वो हम कल जानेंगे। ठीक है, हम किसी से इंट्रोडक्शन मांगते हैं, यही पूछते हैं क्या नाम है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो। हाँ, तो ये सब हमें पता चला, अपने पिता का परिचय, नाम भी पता चला, रूप भी पता चला, रहने का स्थान भी पता चला, कर्तव्य हम कल जानेंगे। इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बताइए। किसी को कुछ ना समझ आया हो, या हमारी बात ना जच रही हो, तो भी आप पूछ सकते हैं कि मुझे तो नहीं जच रही है बात, है ना, बोल सकते हैं। बताइए। हाँ अर्चना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अस- भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, मतलब। मतलब भगवान है ही नहीं। हाँ। तो ऐसा भी कहते हैं भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते भगवान है। ठीक है, हाँ। बिलीफ सिस्टम है, तो हमने उसको भी प्रूव किया ना कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मानते हैं कि भगवान कौन है। भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है, उसका नाम है शिव। ठीक है, जी। शिव और शंकर में अंतर भी बताएंगे, आप लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं, तो शिव और शंकर अलग अलग हैं, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, भगवान के कर्तव्य भी जानेंगे, वो क्या करते हैं वो हम कल करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, होमवर्क किस किस ने किया, होमवर्क दिया था। किया होमवर्क, सभी ने किया, हैंड रेज कर सकते हैं, सभी ने किया। होमवर्क क्या था पहले ये बताओ। हाँ, अर्चना बहन बोलो, अनम्यूट कीजिए। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार को इस बेड रूपी गैरेज में पार्क करके मैं आत्मा अपने घर परम धाम में सोने के लिए जा रही हूँ, अपने बाबा के पास। हाँ, तो ये ये होमवर्क था। ना, वो मतलब कोई रटाफिकेशन वाला, मतलब कोई मंत्र नहीं था, ये एक आपको तरीका बताया था कि रात को सोने से पहले, है ना, अपने आप को आउट ऑफ बॉडी फील करना है, डिटैच फील करना है, और अपने घर में जाके सोना है परम धाम में। ठीक है, तो ऐसे कोई मंत्र की तरह नहीं बोलना था इसको, समझ आया। ठीक है, और क्या होमवर्क दिया था, प्रैक्टिकल होमवर्क, सबको आत्मा देखना है, और जब भी कोई नेगेटिव या वेस्ट थॉट आए, उस समय क्या थॉट लाना है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम आज का होमवर्क नोट करेंगे। जो दे रखा है वो तो करना ही है, आत्मा देखने वाला, थॉट्स चेक करने वाला,
और रात को सोने वाला हम एडिशन करते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, सुप्रिया बहन बोलिए। दीदी, पशुपतिनाथ में पशुओं की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? पशु की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? पशु की बलि इसलिए चढ़ाई जाती है, उसमें ना बकरे, ये जो मुसलमान लोग हैं वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, पशुपतिनाथ में नहीं चढ़ाई जाती। वैसे वो लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। तो बकरे की बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि बकरा जो है वो मैं करता है। तो परमात्मा ने हमें कहा कि मैं की बलि चढ़ानी है, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो अब उस मैं का तो त्याग कर नहीं पाए। बेचारा बकरा बेजान है ना, वो मैं करता है, तो उन्होंने उसकी बलि चढ़ा दी। अपना मैं तो खत्म किया नहीं। ठीक है जी। तो अभी आज का होमवर्क नोट करेंगे। जैसे हमने लिखा कल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आज हम लिखेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, 108 बार लिखेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मतलब मुझे हर एक को सुख देना है, खुशी देनी है। हम्म। तो इस फीलिंग के साथ लिखेंगे। और एक और काम करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल। अब ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? अब देखो, जैसे रोड पे ट्रैफिक हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिग्नल होता है, रेड लाइट होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? जैसे उसके ना हमारे टाइम बने हुए हैं। जैसे सुबह 3:30 बजे बजता है, फिर 4 बजे बजता है, फिर सुबह 7 बजे बजता है ना, फिर 10:30, 12, शाम को 5:30, 7:30, फिर रात को 9:30 सोते टाइम। तो ये 7 टाइम होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, और उसमें 3 मिनट का एक सॉन्ग बजता है। और जब वो सॉन्ग बजे से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, रेड लाइट होती है, सारी गाड़ियां रुक जाती है ना। तो उस पे हम रुक कर अपनी चेकिंग करते हैं। स्टॉप, चेक एंड चेंज। ठीक है, 3 लाइट होती है ना, रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड पे रुकना है, स्टॉप, येलो पे चेक, एंड ग्रीन पे चेंज। तो क्या चेंज करना है कि उस समय हम चेक करेंगे, 1 घंटे में, हर घंटे में चेक करेंगे कि कैसे कैसे थॉट्स आए, नेगेटिव आए, वेस्ट आए, तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हर घंटे में 1 मिनट हम कैसे चेक करें, और हमें कौन याद दिलाएगा? तो उसके लिए भी आजकल इजी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीके ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है। तो वो आप हर घंटे में 1 मिनट सॉन्ग बजेगा, आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें कि सुबह ना बजे, 3:30 बजे, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आया होमवर्क सभी को? सभी को समझ आया जी? तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो रख दो सब नोटबुक पेन साइड पे। और आप लोग आईज क्लोज करके बैठेंगे, क्योंकि सामने देखेंगे ना तो डिस्ट्रक्शन होगा। बाकी हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो सभी कॉपी पेन साइड में रखते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, रिलैक्स होकर। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को।
मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा, a tiny point of light। मैं शांत स्वरूप, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, मेरा इस धरती पर जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हुआ है। मैं परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और ये सफेद किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, आईज में जा रही हैं, फेस में जा रही हैं, और धीरे धीरे मेरे इस पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। और मेरा ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर बन गया है, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्तों की तरह। अब मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के शरीर में हल्के होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हूँ, इस देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण के भी पार, अपने घर, परम धाम, जहाँ मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है, आत्माओं की दुनिया है, और हम सभी आत्माएं स्टार्स चमक रहे हैं। और मेरे सामने है ज्ञान सूर्य, शिव बाबा। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरा असली घर है, यही मेरे असली पिता हैं। इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही थी। आज मुझे अपने पिता की असली पहचान मिली, अपने घर का पता चला। अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आती हूँ, इस साकार मनुष्य लोक में, अपने भृकुटी सिंहासन पर वापस विराजमान होती हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे,
और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आईज के थ्रू मेरी बॉडी में जा रही है। शांति। जय वापस। कैसा लगा? कोई बताना चाहेगा? रिलैक्सिंग लगा? हम्म। चलिए फिर होमवर्क सब ही करेंगे और कल मिलते हैं। ओम शांति।